अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख सेल गोहिंदी। मैं आज कुछ तारीख़ के वाक़यात को जोड़ना चाहूँगा आज के हालात से, चूँकि तारीख़ को दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने यह कहा अभी जीतने के बाद कुछ दिन पहले कि मैं अपना जो वज़ारत उज़्मा का हलफ है डी चौक में लूँगा। फिर उनके पार्टी के लीडरों ने यह दावा कर दिया है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा होगा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म सरेआम हल्फ लेगा। ऐसी बात नहीं है। बात ये मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए कि ऐसा पाकिस्तान में आगे हो चुका है। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के हुक्मरान बने, और मैं उसकी थोड़ी सी तफसील बताऊंगा कि दिसंबर 1971 को उनको जिस पाकिस्तान का इक़्तिदार मिला उस वक़्त आइन नहीं था, और जो लोग उनको ये कहते हैं कि वो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, तो पाकिस्तान की आइन जो था उस वक़्त मार्शल लॉ था। इसलिए आप एक तस्वीर देखेंगे कि वो याह्या खान से इक़्तिदार ले रहे हैं और वो इसीलिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, इसके अलावा कोई हल नहीं था, और साथ सदर बने। तो ये जो तस्वीर आप देखेंगे ये दिसंबर 1971 की है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक आइन साज असम्बली जो मुंतखब हुई थी 1970 में, उसके तहत एक आइन बनना था। तो आइन बनने में वक्त लगा। तो जो पहला अबूरी आइन मंजूर हुआ 1972 में अप्रैल में, उसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में जो हल्फ लिया वो सरेआम लिया, यानी कि रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में। और मियाँ साजिद परवेज़ उस वक्त उस हल्फ की तकरीब में मौजूद थे जहाँ पे लाखों लोग मौजूद थे। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहला हल्फ था जो एक हुक्मरान ने उर्दू ज़बान में लिया था, और एक ऐसे शख्स ने यह हल्फ उठाया था उर्दू ज़बान में जो लिंकन इन बर्कले यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड का ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा था, और पाकिस्तान के वो उन हुक्मरानों में आता है। ये भी तारीख की दुरुस्तगी कर लें। इमरान खान साहब आपको मुबारक, लेकिन आपके मदाहिन तारीख को जैसे मस्त कर रहे हैं वो तारीख को कत्ल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में आज तक आप समेत सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे क्वालिफाइड पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सदर हुए हैं। अब मैं एक बात ज़रा यहाँ शेयर करता चलूँ कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी 56% मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी थी, वो पाकिस्तान से अलहदा हो चुकी थी। और जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, $30 मिलियन पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो आलमी बैंकों में होता है, कोई बैंक रखने के लिए तैयार नहीं था। तो वज़ीर ख़ाज़ाना मुबश्शिर हसन को चीन के सफ़ीर आकर मिले कि जब याह्या खान सदर थे और मशरक़ वो पाकिस्तान से अलहदा हो चुकी थी। और जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी, $30 मिलियन पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो आलमी बैंकों में होता है, कोई बैंक रखने के लिए तैयार नहीं था। तो वज़ीर ख़ाज़ाना मुबश्शिर हसन को चीन के सफ़ीर आकर मिले कि जब याह्या खान सदर थे और मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो रहा था तो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था, तो ये $30 मिलियन हमारे अकाउंट में थे। ये वो पाकिस्तान था। और उन्होंने जब पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, मैं ज़रा यहाँ कुछ वाक़यात आपसे शेयर करता चलूँ, तो उन्होंने 6 जर्नैलों को फौरी तौर पर नौकरियों से बरतरफ कर दिया था, चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान का साने का बड़ा रद्दमल था, जिनमें जनरल याह्या खान थे, जनरल अब्दुल हमीद थे, लेफ्टिनेंट जनरल SGM पीरज़ादा थे, और मेजर जनरल उमर, मेजर जनरल खुदादाद, मेजर जनरल क्यानी और मेजर जनरल मिठा थे। ये मेजर जनरल उमर का नाम हमीदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट में आया था, जिन पर यह इल्ज़ाम साबित हुआ था कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में कुछ जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। ये मेजर जनरल उमर वही हैं जिनके साहबजादे असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, आप पाकिस्तान के बड़े वजीर होने वाले हैं। और दूसरे भाई अभी चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से जो गवर्नर सिंध थे, ये उनके दूसरे भाई हैं जो सिंध के गवर्नर थे। तो ये पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया जैसे पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाती है, तारीख मस्त करती है, उसकी दुरुस्तगी के लिए। तो अब आप वो वीडियो देखें जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो 21 अप्रैल 1972 में रेस कोर्स ग्राउंड में सरेआम लोगों से के सामने पाकिस्तान के सदर की हैसियत से हल्फ उठा रहे हैं। और इसको मैं 2 बार दिखाऊंगा। आइन और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की हाकिमियत, और हमेशा पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के लिए अदा करता रहूंगा। आइन और कानून के मुताबिक, और हमेशा पाकिस्तान की हाकिमियत, और हमेशा पाकिस्तान की हाकमियत, सालमियत, इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के लिए अदा करता रहूंगा।
अदा करता रहूंगा। देखा आपने ये हल्फ, ये हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो। उर्दू में हल्फ, पाकिस्तान के सबसे पढ़े लिखे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलने वाले, जिनके बारे में डॉक्टर हेनरी किसिंजर ये कहते थे कि मुझे उनसे मुलाकात से पहले सियासत के नोट्स लेने पड़ते थे। एक ऐसे हुक्मरान थे और वो अंग्रेजी मुझे समझनी पड़ती थी जो जुल्फिकार अली भुट्टो बोलते थे। उस शख्स ने पाकिस्तान की कौमी जबान उर्दू में हल्फ उठाया। ये होते हैं जो हीरो होते हैं। और यहां पर मैं एक बता दूं एक बात, ये एक बहुत बड़े दानिश्वर का जुमला है कि जब आप हीरो की नकल उतारे तो आप कॉमेडियन लगते हैं, लेकिन अगर आप हीरो के नक्शे कदम पर चलें तो आप इनकलाबी होते हैं। ये वो फर्क है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। तारीख की दुरुस्तगी के लिए इमरान खान साहब आपको मुबारक हो। आप डी चौक क्या, आप कदाफी स्टेडियम किसी जगह पे हल्फ उठाएं, लेकिन खुदारा तारीख को मस्ख ना करें। और पाकिस्तान पर आपका सबसे बड़ा एहसान ये होगा, पहला एहसान, मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि अपने पार्टी के कारकुनों को तमीज़ और सियासत सिखाएं, उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें। ये पाकिस्तान पर आपका सबसे बड़ा एहसान होगा, क्योंकि आपके सपोर्टर्स, आपके जो मदाहीन हैं, वो जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान के ट्रेंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कभी नहीं की। ये आप इस पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एहसान जो करेंगे, अपने पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सियासी तरबियत दें और उनकी अखलाकी तरबियत भी करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज।